So, good morning learners. In our today's video, we are going to talk about past perfect tense. हमारे आज की वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है। हम लोगों ने ये जाना था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है वो हम वैसे सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड हुआ। जैसे आई हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन किया था। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ। ठीक है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे वही पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो इट विल टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन फार रिसेंट। मीन्स एक ऐसा एक्शन जो हमारा बहुत पहले हुआ। जैसे मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स थोड़ा देर पहले कंप्लीट किया है। अब वही बोलता हूँ, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो बता रहा है कि बहुत पहले हुआ एक्शन है। ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा पहले किसी भी तरह एक्शन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस क्या था? तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड इन पास्ट टाइम। मीन्स किसी भी तरह का एक्शन जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा है कि सर हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया रहे जैसे आप कि एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जाता है जो कि पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ है। तो पास्ट इंडिफिनिट में भी तो वैसा ही एक्शन था जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के में करते हैं। ठीक है। तो सवाल आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी भी तरह एक्शन जो पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट टेंस है, तो ये हमारा कौन सा वर्ब लेगा? ये हमारा लेगा वर्ब 3, क्योंकि हम लोगों ने सब टेंस के बारे में जाना था कि अगर हमारा सिंपल टेंस है तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 लेता है। कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हमारा वर्ब 4 लेता है। परफेक्ट टेंस होता है तो हमारा वर्ब 3 लेता है। साथ ही साथ अगर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो बीन प्लस वर्ब 4 लेता है। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा वर्ब लेगा? वर्ब 3 लेगा। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो हैज़ और हैव का पास्ट फॉर्म जो कि हैड होता है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या तो हैज़ या फिर हैव लगता है। हैज़ या हैव। हैज़ और हैव जो है वो बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है। हैज़ लेता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जबकि हैव जो है वो हमारा लेता है प्लूरल सब्जेक्ट। साथ ही साथ यहाँ पे आई जो है वो एक्सेप्शन होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें पास्ट में तो हमारा हैज़ हैव दोनों के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई हैड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा आई सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है हैड, फिर टॉक्ड विथ 3 और टू हिम अदर वर्ड्स। तो इसी से हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। वही अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए तो यहाँ पे हैड के जगह हमारा क्या होता है? हैज़ और हैव। क्लियर? आगे कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। आई हैड टॉक टू हिम, मैंने उससे बात किया था। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। ठीक है। वी हैड टॉक टू हिम, हमने उससे बात किया था। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है जो बहुत पहले पास्ट में हुआ है। ठीक है। यू हैड टॉक टू हिम, तुमने उससे बात किया था। दे हैड टॉक टू हिम, उन्होंने उससे बात किया था। ही हैज़ टॉक टू हिम, उसने उससे बात किया था। तो ये बेसिकली बता रहा है, एक ऐसा सेंटेंस बता रहा है जो किसी भी तरह का कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ वो एक्शन जो है वो बहुत पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा बताया गया है कि परफेक्ट टेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो यहाँ हम लोग हैज़ हैव लेते हैं।
अब वही अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है तो यही हैज़ हैव की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है दोनों में कॉमन रह जाता है V3। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए तो आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन किया है। अब वही बोलता हूँ आई हैड कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फ़ोन किया था। तो दोनों जो है वो बेसिकली एक तरह का कंप्लीट एक्शन बता रहा है। हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और साथ ही साथ उसकी वीडियोस मीन्स उसकी यूजेस के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। अगर आप चाहे तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से पहले एक बार देख लीजिए, तभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तो ये सिंपली एक ऐसा एक्शन बताता है जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, थोड़ा देर पहले हुआ होगा। लेकिन वही हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो यह एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में तो कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट होने का जो स्टेट था, जो टाइम था, वो बहुत पहले है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी तरह का एक्शन अगर थोड़ा देर पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वही एक्शन जो है वो बहुत पहले हुआ होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल नेक्स्ट हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ही हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, या फिर उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का रिसेंटली एक्शन कंप्लीट हुआ है। किसी तरह का एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है, उसके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ही हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो ये रिसेंटली एक्शन कंप्लीट हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में तो ही हैज़ क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, सॉरी यहाँ पे हैड होता, गलती से हैज़ आ गया, ही हैड क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। तो ही हैड क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। तो ये एक ऐसा फार एक्शन के बारे में बता रहा है, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो बहुत पहले हुआ है, रिसेंटली एक्शन नहीं है, फार एक्शन है, बहुत पहले हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया हुआ है। तो ये जो है देखिए अभी क्या हो रहा है, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, वी हैव प्लान्ड ए ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया है, तो ये बेसिकली दिखा रहा है एक तरह का ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। हमने यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, वही हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। वी हैड प्लान्ड ए ट्रिप, हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया था। तो पहला है वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया हुआ, और सेकंड में है वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया था। तो दोनों के बीच में अंतर क्या हो जाता है, अगर मैं बोलता हूँ वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप मीन्स एक ट्रिप प्लान किया हुआ है, अब जो कि हमारा फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, मीन्स फ्यूचर में वो ट्रिप पे हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो है एक्शन जो फ्यूचर की तरफ होगा, फ्यूचर में किसी भी तरह का इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन वही हम बात करते हैं वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप, हमने ट्रिप प्लान किया था। तो यहाँ पे एक ऐसे एक्शन को बता रहा है जो पास्ट में प्लान किया हुआ था, और हो सकता है कि पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। जैसे मान के चलिए अगर मैंने पिछले संडे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि हमने 2017 में ट्रिप प्लान किया हुआ था कि हम लोग 2017 में कहीं घूमने जाएंगे, और फिर वो जो है वो प्लान जो है वो 2018 में हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया। तो पास्ट में किसी तरह का ट्रिप का प्लान किया गया था, अब पास्ट में कंप्लीट हो गया, हो सकता है वो ट्रिप हमारा कंप्लीट हुआ हो, हम लोग ट्रिप में गए हो, या फिर हम लोग ट्रिप में ना गए हो। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर हम बोलते हैं वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने ट्रिप प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग एक्साइटेड है कि हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, वही हम बात करते हैं वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया हो। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम लोग को क्या जानने को मिलता है कि ट्रिप प्लान किया हुआ था, वो ट्रिप एग्जीक्यूट हो गया होगा, तो उसके बारे में हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुका है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बात ही अलग है, लेकिन अगर हमने प्लान किया हुआ ट्रिप है, ट्रिप पर हम लोग कहीं गए हैं, तो उसमें ट्रिप में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप, हमने एक ट्रिप प्लान किया है, तो यहाँ पे अभी तक ट्रिप जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ और हमने किसी भी तरह का कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन वही बोलते हैं वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप, हमने ट्रिप प्लान किया था। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ट्रिप पे जा करके आ चुके हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, बहुत ही मस्ती मजाक सब कुछ किया। क्लियर। यहाँ आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक ऐसे एक्शन का बताता है जो कि हमारा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन फार पास्ट। मीन्स एक ऐसे एक्शन का बारे में बताता है जो कि हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम लोग फ्यूचर एक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम फ्यूचर इवेंट के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हम लोग किसी चीज़ के एक्साइटेड है और हमने कि जो भी प्लान किया हुआ है किसी भी तरह के बात को उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब वही हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि अगर हमने पास्ट में किसी तरह का एक्शन जो है वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना था, तो हमने पास्ट में वो प्लान को एग्जीक्यूट कर भी लिया है, साथ ही साथ उसे एक्सपीरियंस भी कर चुका है और हमें उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि बेटा हमने ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा देखी है और तुमसे ज़्यादा जी हुई है। ठीक है, तो मतलब उन्हें हमारे जितने बड़े लोग हैं उन्हें लाइफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमारी एज से होते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सब कुछ सेम हो जाएगा, बस हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव है, वही पास्ट में हमारा हैड हो जाता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था। तो ये बेसिकली एक तरह का पास्ट एक्शन का बता रहा है जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने उसे फ़ोन किया था, फ़ोन करने का काम हो गया, हो सकता है बाद में बात भी हो गया, लेकिन ये सब सारे की सारी चीज़ें मैंने उसे फ़ोन किया था, फ़ोन करने के बाद हो सकता है फ़ोन उठा लिया, फ़ोन पे बात हो गई है, जिस बारे में बात करना था वो सब चीज़ मीन्स सब चीज़ पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो आई हैड कॉल्ड हिम। हमने ये भी जाना था कि जितने भी तरह का सेंटेंस होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसी तरह नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था। और यहीं अगर हम बात करें हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैडेंट कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था। वही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? हैड आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन किया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल तरीका ये हो गया कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जगह को एक्सचेंज करने से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वही चीज़ हमारा नेगेटिव सेंटेंस के साथ ही अप्लाई होता है। यहाँ देखिए, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था। अब वही हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था। सॉरी, आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था। हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था? तो पहले में हम क्या देख रहे हैं, एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरे में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जो प्लेस जो है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का प्लेस जो है वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। सेम चीज़ हमारा इंट्रोगेटिव के साथ भी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैड कॉल्ड हिम, ये हो जाता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। वही हमारा इंट्रोगेटिव बनाना तो हमने क्या कर दिया, जगह बदल दिया ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का, तो क्या हो गया? हैड आई कॉल्ड हिम। क्लियरली समझ में आ गया आपको? तो हैड आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन किया था। हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ, हैडंट आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था। अब वही हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या जाना था कि अगर हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है उसके पहले अगर हम WH वर्ड जोड़ देते हैं, तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे हैड आई कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन किया था? वही इससे पहले हम WH वर्ड को जोड़ देते हैं, वाई हैड आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन क्यों किया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया गया, सिर्फ WH वर्ड जोड़ दिया गया। सेम चीज़ अप्लाई होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग बस WH वर्ड जोड़ देंगे, अब वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था? उसी के पहले यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम चीज़ है, हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, क्या मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था? उसी के पहले अगर हमने WH वर्ड जोड़ दिया जो कि है वाई, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वाई हैड आई नॉट कॉल्ड हिम, मैंने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया था?
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम हैड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो वाई हैडंट आई कॉल्ड हिम, जो कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है कि मैंने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया था। क्लियर। यहाँ पर देखिए हमारा जितने पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब के स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस का। वही नेगेटिव हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या फिलॉसफी, वही असर्टिव सेंटेंस में अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट है ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जगह चेंज कर देंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। यही चीज़ हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के साथ हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का जगह बदल देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं हैड नॉट का, तो हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वही हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम WH वर्ड को जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। और नेक्स्ट हो जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो हो गया WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट होता है जो कि मिस हो गया है, तो आप थोड़ा लिख लीजिएगा। तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स, जिससे अगर हम हैड और नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन ला देते हैं तो WH वर्ड प्लस हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। तो असर्टिव से अगर हमें असर्टिव का स्ट्रक्चर पता है तो असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वही असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या करते हैं, तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग नॉट जोड़ देते हैं, तो उससे हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का जगह बदल करके। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया तो उससे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे, सिंपली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो आई थिंक हमारा आज का क्लास जो है वो रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या इंट्रोडक्शन होता है, क्लियर। साथ ही साथ होगा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, मीन्स बेसिक रूल बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आई थिंक हमारा आज का क्लास जो है वो रिलेटेड टू द टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस वाज क्वाइट बेनिफिशियल टू यू। If you like the video, share it to your friends and subscribe to our channel. Until then, stay tuned. Thank you.